जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सबके लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उसका क्या नाम रखा गया है और उससे प्रभावित राज्य कौन कौन से होंगे यह देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ताउती के बारे में भी समझेंगे, जो कि अभी पिछले ही कुछ दिनों में भारत के पश्चिमी तटों से टकराया है और जिसने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल तरफ तक हर जगह तबाही मचाई है। इसके बाद दोस्तों हम इसी वीडियो में समझेंगे कि चक्रवात कैसे बनते हैं, इनको वर्गीकृत कैसे किया जाता है, चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं तथा चक्रवात के नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ती है। यह सब समझने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक भी सेकंड बिना स्किप किए हुए पूरे मन लगाकर अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले कि यह कहां बन रहा है। तो जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के निकट एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है दोस्तों, जो कि उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है इस चक्रवात की। इस चक्रवात के बारे में विस्तृत जानकारी देखें दोस्तों, तो इस चक्रवात के बारे में कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि एक सुपर साइक्लोन जो कि 23 मई से 25 मई के बीच सुंदरबन क्षेत्रों में दस्तक देने और संभवतः बांग्लादेश की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है। साथ ही यह ओमान द्वारा इस चक्रवात का नाम क्या रखा गया है, तो आपको यह बता दें कि ओमान द्वारा इस चक्रवाती तूफान को याश नाम दिया गया है, जिसकी तीव्रता अम्फान के बराबर हो सकती है, जिसने पिछले साल 19 मई को लॉकडाउन के दौरान कोलकाता और आसपास के इलाकों को तबाह किया था। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे अम्फान पूछा जाए तो अम्फान भी बंगाल की खाड़ी में ही आया था और पिछले साल 19 मई को आया था। 19 मई 2020 को अम्फान आया था बंगाल की खाड़ी में। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। डिप्रेशन बनने से कोलकाता, दक्षिण और उत्तर 24 परगना समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के इलाकों में तापमान बढ़ रहा है और इसके और बढ़ने की संभावना है दोस्तों। यह तापमान यहाँ का लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। साथ ही अन्य तथ्य देखें दोस्तों, तो जैसे कि हम ताउती को देख सकते हैं। ताउती का उत्थान हुआ था कहां? अरब सागर में। वैसे तो अधिकतम पूरे चक्रवात दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में ही अधिकतम चक्रवात होते हैं और उसी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात ज्यादा ताकतवर होते हैं अरब सागर की तुलना में। लेकिन अरब सागर का यह चक्रवात ताउती भी बहुत ही ताकतवर रहा और इसने भी बहुत तबाही मचाई है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक राज्यों में। देखते हैं दोस्तों अब आगे की इंफॉर्मेशन। तो आपको बता दें कि यह दूसरा तूफान है, क्योंकि ताउती पिछले ही महीने आया है भारत में। तो ये पिछले एक महीने में भारत में दूसरा चक्रवात होगा। फिलहाल चक्रवात ताउते का प्रकोप देखिए, राज्यों का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, दीव झेल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर गोवा में भी असर दिखा है दोस्तों और केरल और कर्नाटक में भी इसका असर दिखा है। और अब ये तूफान हल्के पड़ते ही राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों जो अरब सागर के ऊपर बना था, तो दोस्तों ताउती तूफान कहां बना है आपको याद रखना है, अरब सागर में। और यह राजस्थान में इसके कारण बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश देखने को मिली है। चक्रवात के कारण मुंबई, कोंकण, गुजरात के कुछ हिस्सों, कर्नाटक और केरल में भी मूसलाधार बारिश हुई है। तो दोस्तों बारिश कहां कहां हुई है यह भी याद रखना है। कर्नाटक, केरल में भी मूसलाधार बारिश, साथ में मुंबई, कोंकण, गुजरात में भी। दोस्तों आगे की इंफॉर्मेशन में आपको हम देखेंगे कि चक्रवात आखिर होते कैसे हैं। तो आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चक्रवात एक इस तरह से बनता है, जिसमें निम्न दबाव के कारण हवा आपस में घूमने लगती है और बादल और बिजली भी साथ में आ जाते हैं और फिर यह एक भयानक रूप ले लेता है और साथ में इसकी रफ्तार भी होती है और इसका व्यास लगभग कई किलोमीटर में भी हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखेंगे हम कि क्या होते हैं साइक्लोन। तो हम समझेंगे कि गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। तो दोस्तों गर्म हवा कौन सा वायुदाब का क्षेत्र बनाती है? कम वायुदाब का, मतलब निम्न वायुदाब का। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है, इससे ऊपर की नमी मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। तब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है, तो घने बादलों और बिजलियों के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। तेज घूमती इन हवाओं के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर के बराबर तक होता है। तो दोस्तों आप समझे होंगे कि साइक्लोन आखिर बनते कैसे हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है। और मई जून में चक्रवाती तूफान आना आम बात है, क्योंकि चक्रवाती तूफानों की वजह से ही मानसून का प्रवेश होता है दोस्तों। ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं
हैं, पिछले 120 साल में आए सभी चक्रवाती तूफानों के 14% ही भारत के पास के अरब सागर में आए हैं। बाकी 86% कहाँ आए हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। तो दोस्तों हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यह यास तूफान होने वाला है, यह बंगाल की खाड़ी में उठा है, तो अरब सागर के ताउती से यह ज्यादा ताकतवर होगा। मतलब कि ताउती ने जो तबाही मचाई है, हो सकता है कि यह यास उससे ज्यादा तबाही मचाए। दोस्तों इसका अगर हम क्षेत्र देखें तो आपको क्षेत्र में बता दें कि उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही के चांसेस हैं। दोस्तों अगली स्लाइड्स में हम समझेंगे कि तूफानों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें कि तूफानों का वर्गीकरण गति के आधार पर किया जाता है। पहली श्रेणी के तूफान 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर प्रति घंटा की इस रफ्तार से आते हैं। दूसरी श्रेणी में साइक्लोन 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता है। तीसरा तूफान 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से आगे बढ़ता है और चौथे साइक्लोन की स्पीड 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो दोस्तों यह चारों प्रकार से स्पीड के बेस पर वर्गीकरण किया जाता है तूफानों का। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पहली श्रेणी में 119 से 153, दूसरी श्रेणी में 154 से 177, तीसरी श्रेणी में 178 से 208 और चौथी श्रेणी में 209 से 251 और पांचवी श्रेणी में 251 से ऊपर। दोस्तों आगे की स्लाइड्स में और हम जानकारी देखें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर चक्रवात का नाम रखा कैसे जाता है। जैसे कि अरब सागर के चक्रवात का नाम ताउती रखा और उड़ीसा में मतलब बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात का नाम यास रखा। पिछली साल चक्रवात आने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा और अमेरिका में आने वाले चक्रवात का नाम कटरीना रखा। तो यह नाम किस बेस पर रखे जाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दें अगर, तो चक्रवात का नाम रखने के पीछे एक खास प्रक्रिया होती है। इन सभी चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से किया जाता है। इस पैनल में 13 देश हैं। तो दोस्तों फिलहाल में 13 देश हैं, लेकिन पहले 8 थे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप सुनते जाइए, पहले इन 13 देशों के नाम सुन लीजिए कि जिनमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। तो 13 देश कौन से हैं दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। पिछले साल इन देशों ने 13 नाम सुझाए थे, जिसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की लिस्ट की तैयार हो गई थी। तो दोस्तों 169 नामों की लिस्ट तैयार कैसे हुई? हर देश ने 13 नाम दिए, तो 13 देशों के 13 नाम अगर ऐसे गुणा करके देखें तो 169 नामों की लिस्ट तैयार हुई। 2018 से पहले 8 सदस्यों के पैनल ने। तो दोस्तों 2018 के पहले कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे और 8 सदस्यों ने 2004 में, तो कब दिए? आपको यह डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इन सदस्यों ने यह 64 नामों की जो सूची तय की थी, वह कब की थी? 2004 में तय की थी। तो 2004 में 64 नामों की सूची तय की थी। पिछले साल भारत में तबाही मचाने वाला अम्फान तूफान उस सूची का आखिरी नाम था। आखिरी नाम से मतलब दोस्तों जो उस सूची में 64 नाम थे, तो 64वां नाम अम्फान था। इस वजह से इस सूची को दोबारा तैयार किया गया। 2018 में इस सूची में 5 नए सदस्य देश जोड़े गए थे और अब कुल 13 देश मिलकर तूफानों को नाम देते हैं और 13 देशों ने अपने अपने 13 नाम दिए। इस तरह से अब 169 नामों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें से एक नाम रखा गया है यास, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है और अरब सागर का भी यहां से नाम लिया था। तो कहां से? यही लिस्ट से लिया था। और बंगाल की खाड़ी वाले का नाम किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। ओमान ने यास नाम दिया है, जिसका फारसी भाषा में आपको मतलब बता दें तो यास का मतलब चमेली का फूल होता है तथा उर्दू भाषा में इसका मतलब निराशा होता है, यास का मतलब। दोस्तों अगली स्लाइड में अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ती है चक्रवात का नाम रखने की? चक्रवात ही तो है। तो आप भी सोच रहे होंगे इन महोदय की तरह, पहले वो मैडम सोच रही थी तो उनको देखकर यह महोदय भी सोचने लगे हैं कि आखिर चक्रवात का नाम रखने की जरूरत क्या पड़ती है। तो दोस्तों आपको आगे हम बताएंगे कि आखिर चक्रवात के नाम क्यों रखे जाते हैं और उस तरह से आपको बता दें कि समुद्र से एक चक्रवाती तूफान 1 सप्ताह या इससे अधिक समय तक लेता है। एक समय में 1 से अधिक तूफान आने पर मौसम विभाग से जुड़े व अन्य लोगों को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इन तूफानों का नाम दे दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आप केरल या तमिलनाडु क्षेत्र में रहते हैं, जहां आपको अरब सागर के चक्रवात को भी झेलना है और साथ ही बंगाल की खाड़ी के चक्रवात को भी झेलना है। अब एक ही साथ एक समय पर दोनों जगह से चक्रवात आ जाता है और आपको आम जनता को आगाह करना है या उनको चेतावनी देनी है, तो आप किस नाम से देंगे? इस वजह से कंफ्यूजन ना हो तो नाम रख दिया जाता है चक्रवात का और उससे लोग समझ जाते हैं कि किस तरफ से आने वाला है। इससे आपदा चेतावनियों जारी करने और भविष्य में पिछले चक्रवातों का उल्लेख करने में आसानी होती है। तो दोस्तों अब हमें जैसे
आंकड़े या अंदाजे लगाने होते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, तो यह किसके नाम से रखेंगे इसका आंकड़ा, तो इसलिए चक्रवातों का नाम रख दिया जाता है, जिससे उसके आंकड़े लगाने में आसानी हो। सामान्य रूप से ट्रॉपिकल चक्रवातों के नाम क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार होते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि पिछले ऐसे ही कुछ चक्रवात जो पिछले सालों में आए हैं, तो इसी तरह के कुछ अन्य तूफानों के बारे में अगर देखें दोस्तों, तो इससे पहले पिछले साल नवंबर में देश के दक्षिणी हिस्से में साइक्लोन निवार आया था। तो कब आया दोस्तों? नवंबर में साइक्लोन निवार आया था दक्षिणी हिस्से में। कहां? भारत में ही आया। 2020 में साइक्लोन अम्फान ने तबाही मचाई थी। 2019 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम फानी रखा गया था। तो दोस्तों 2019 में फानी, 2020 में एक साइक्लोन अम्फान और एक साइक्लोन निवार, दो आए थे। इस तरह से आपको यह तीनों नाम याद रखने हैं। 2013 में एक भयंकर तूफान का नाम हेलन रखा गया था। तो हेलन नाम से तूफान कब आया? 2013 में। 2005 में कैटरीना और रीटा तूफान आए थे। 2017 में इरमा और मारिया तूफान आए थे। तो कैटरीना और रीटा 2005 में, इरमा और मारिया 2017 में। और यह सब पूरे तूफानों के नाम है जो आपको अच्छे से याद रखना है। 2014 में हुदहुद तूफान और नीलोफर तूफान आया था। तो 2014 में कौन से आए? हुदहुद और नीलोफर, और एक साथ आए थे। और साथ ही 2015 में चपला नाम का तूफान आया था। तो दोस्तों 2015 में कौन सा आया? चपला नाम का तूफान आया। दोस्तों इसके अलावा अन्य नाम देखें तो मैंगफोर्ड नाम से एक तूफान आया था जो कि फिलीपींस में आया 2018 में। इरमा और मारिया जो कि कैरिबियन सागर में उठे थे तो 2017 में आए थे। हाइयान जो कि फिलीपींस में 2013 में आया। सैंडी नाम से तूफान अमेरिका में 2012 में आया। कटरीना नाम से तूफान अमेरिका में 2005 में आया। मिच नाम से होंडुरस में तूफान 1998 में आया, तथा ट्रेसी नाम से डार्विन में तूफान 1974 में आया। दोस्तों यह थे इसी तरह के कुछ अन्य तूफान, और हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देखते जाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोस देखने में और आपको डेली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपको इन सब क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे अन्य सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।